आज पूरे देश में यही चर्चा चल रही है कि क्या देश का नाम बदलने जा रहा है और क्या देश को अब इंडिया नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत ही कहा जाएगा। विपक्ष भी हड़बड़ा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नाम ही बदल देंगे और अगर इंडिया की जगह सिर्फ भारत नाम ही बुलाया जाएगा तो फिर विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी को हराने का प्लान बनाया था उससे तो विपक्ष के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही नहीं पहले से ही इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपना काम करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आज आपको दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स पाठशाला में, जो आपको बताएंगे कि भाई आज प्रेसिडेंट ने जो न्योता भेजा है उसमें नहीं, उसके पहले से नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। हमारे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो ये दिखाती हैं कि इंडिया की जगह पर पीएम मोदी भारत नाम को इंटरनेशनल लेवल पर पहले से ही प्रमोट कर रहे हैं। ये तस्वीर तो आपने देखी होगी आज कई न्यूज चैनल पर। थोड़ी देर में मैं आपको वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाऊंगा जो किसी चैनल पर नहीं। लेकिन आज जो नई चर्चा शुरू हुई वो इसलिए हुई क्योंकि G20 के डिनर के कुछ इन्विटेशन कार्ड सामने आए। इन इन्विटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद से ही हर जगह कहा जाने लगा कि इंडिया को अब भारत ही कहा जाएगा क्या। इन्विटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने से यह भी बातें होने लगी कि संसद का जो विशेष सत्र होने जा रहा है उसमें क्या यह प्रस्ताव आ सकता है कि भारत को अब सिर्फ भारत ही कहा जाएगा, इंडिया कहा ही नहीं जाएगा। इन बातों में इसलिए भी दम दिखा क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर G20 के डिनर के लिए इन्विटेशन कार्ड जो आया उसको तुरंत दिखाने लगे, इसे भारत के गर्व से जोड़ने लगे। जैसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन्विटेशन कार्ड दिखाया, उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इस पोस्ट के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने हैशटैग किया #प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दूसरी तरफ भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए सोशल मीडिया पर नया हैंडल लॉन्च किया गया जिसे G20 भारत नाम दिया गया। यह विपक्ष के लिए टोटल सरप्राइज कर देने वाली स्थिति है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही हैरान परेशान था कि भाई ये नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र किस लिए बुलाया और विशेष सत्र में पीएम मोदी करने क्या वाले हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा था। विशेष सत्र को लेकर अलग अलग थ्योरीज चलाई जा रही थी। इस तरह के कई बिल आ सकते हैं। किसी ने कहा कि भाई आपको याद होगा कि जो विशेष सत्र है, किसी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो ONOE आने वाला है। किसी ने कहा कि भाई महिला आरक्षण बिल आने जा रहा है। इसको लेकर चर्चा चली कि नहीं भैया ये तो महिला आरक्षण बिल लाने के लिए संसद सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया। किसी ने कहा कि भाई इस विशेष सत्र को बुलाने की वजह यह है कि OBC सब कैटेगरी बिल आएगा, OBC सब कैटेगरी बिल, इसको सरकार लाने जा रही है। किसी ने कहा कि नहीं भाई आप लोग कहां फंसे हैं, ये तो UCC पर बिल आने जा रहा है इसलिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। अब इन थ्योरी में नई थ्योरी जुड़ गई कि देश के नाम से इंडिया जो है इसको हटाने का प्लान है क्या, और इसलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। विपक्ष कैसे हैरान परेशान है इसे आप देख भी लीजिए कि सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 के डिनर के लिए जो न्योता भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब संविधान के आर्टिकल 1 को इस तरह पढ़ा जाएगा, भारत जो कि इंडिया था राज्यों का एक संघ है, लेकिन अब राज्यों का संघ भी निशाने पर है। नरेंद्र मोदी लगातार इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से विपक्षी गठबंधन के बाकी नेता भी इसका विरोध करने लगे। एक बार आप उनकी प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए, फिर मैं आपको वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। G20 লাঞ্চে না ডিনারে তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত का संविधान। अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं, और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहां कहां से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा,
प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। कांग्रेस के लोग तो अलग ही लेवल पे जाते हैं और अधीर जी तो एकदम ही अलग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन पे गोला दाग दो, उड़ा दो राष्ट्रपति भवन, अगर अंग्रेजों की गुलामी की निशानी मिटा दे। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी ने क्या किया नहीं किया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है। इंडिया क्या खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ भारत रहेगा, कुछ नहीं बोला है अभी। लेकिन ये लोग एकदम अरे इंडिया हटा दिया, इंडिया हटा दिया, सब शुरू हो गए। कांग्रेस का हाल तो यह है कि इनके नेताओं को अब भारत माता की जय के नारों से भी दिक्कत होने लगी। आरोप है कि जयपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में जब भारत माता की जय के नारे लगे तो कांग्रेस पर्यवेक्षक को गुस्सा आ गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भारत माता की जय के नारे नहीं लगाने के लिए कहा और यह कहा कि अगर नारा लगाने का शौक है तो कांग्रेस पार्टी के नारे लगाओ। सुनिए जरा। अरे यार दरअसल विपक्ष को समझ ही में नहीं आ रहा कि वो पीएम मोदी के नए दावों का जवाब क्या दें, इसलिए सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। विपक्ष के वो नेता जिन्हें लोग देश विरोधी सोच वाला बताते रहे हैं, वो भी अब देश की एकता और विविधता की बातें करने लग गए भाई। जैसे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनको देश की अखंडता एकता की बातें याद आ रही हैं। वो लिख रही हैं कि भारत की विविधता में एकता के मूलभूत सिद्धांत के प्रति बीजेपी की नापसंदगी एक निचले स्तर पर पहुंच गई। हिंदुस्तान और इंडिया से लेकर भारत के कई नामों का महत्व घटाकर अब केवल भारत करना बीजेपी की संकीर्णता और असहिष्णुता को दर्शाता है। जिनको अपना झंडा चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, जिनको जम्मू कश्मीर के लिए अपना संविधान चाहिए, अलग से स्टेटस चाहिए, वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं भारत में सब एक रहना चाहिए, इंडिया ही होना चाहिए। भारत की आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत वाली कोई पार्टी पूरे देश को अपनी जागीर समझ रही है। ये वो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, वो परिवार जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझा, अपने परिवारों का विकास किया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। वहां के युवा पत्थर फेंकते रहे, इनके घर वाले क्या करते रहे सबके सामने है। वो आज बता रहे हैं कि जागीर क्या होता है। आप खुद सोचिए, ये बातें वो महबूबा मुफ्ती कर रही हैं जो 370 हटाने पर कई बार देश विरोधी बयान दे चुकी, जो ये धमकी दे चुकी हैं कि नहीं समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। देखिए, विपक्षी नेता इसलिए भी गुस्से में हैं क्योंकि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है। अगर नाम ही बदल दिया गया तो देश का आधिकारिक नाम भारत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इंडिया शब्द का इस्तेमाल कम हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने सोची समझी रणनीति और सियासी फायदे के लिए अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। गठबंधन का इंडिया नाम रखकर विपक्षी नेता यह मैसेज देने लगे कि वही देश की आवाज है। वो ऐसा जताने लगे कि जैसे इंडिया गठबंधन का मतलब देश का नाम इंडिया हो। मुंबई की बैठक में तो विपक्ष ने नारा भी दिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जैसे उनकी जीत ही देश की जीत मानी जाए और उनकी हार में देश की हार झलके। यह सब विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत देश के नाम पर अपने गठबंधन का नाम रखकर लोगों को कंफ्यूज किया जाए। और अब जब देश का नाम बदलने की बात हो रही है तो फिर इंडिया गठबंधन को परेशानी हो रही है। इसलिए विपक्ष अब यह माहौल बना रहा है कि पीएम मोदी उनके डर से देश का नाम बदलने वाले हैं। सुनिए आज इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, फिर मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को भारत किया कब, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी
पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। वैसे तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उसमें लॉजिक कहीं से नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलते बोलते ये भी बोल गए कि बीजेपी को लग रहा है कि इंडिया अलायंस बनने से इनके 4 वोट कम हो जाएंगे। मतलब वो खुद ही मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस बीजेपी के मात्र 4 वोट काट सकता है, उससे ज्यादा काट भी नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको अब सारी बातें बताता हूं। वैसे आधिकारिक तौर पर महत्वपूर्ण मंच पर इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किए जाने की बात आज की है ही नहीं। जैसे आज हो रहा है ना कि भाई आज राष्ट्रपति ने इनविटेशन भेजा तो उसमें इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया। मैं अब आपको पाठशाला में वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाता हूं जो आपको बताएंगे कि बिना किसी शोर के, बिना किसी राजनीति के सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पर इंडिया की जगह भारत नाम को प्रमोट कर रही है ऑलरेडी। अगस्त की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अगस्त के डॉक्यूमेंट्स। अगस्त के महीने में जब पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका गए और उसके बाद ग्रीस के दौरे पर गए थे, तो पीएम मोदी के कार्यक्रम में साफ साफ लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा यहां डालिए। ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं। लोग सोच रहे हैं अरे आज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, हंगामा हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया। ये तस्वीर जरा जूम करके दिखाइए लोगों को। और यहां अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू साउथ अफ्रीका एंड ग्रीस अगस्त 22, 25, 2023 फंक्शन नोट्स। यहां अगर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई। ये अगस्त महीने के कार्यक्रम का आपको दिखा रहा हूं। मतलब ये आज की चीज नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत पहले से चल रहा है और ये सरकार पहले कर चुकी भाई। और बिना किसी ऐसा कोई हंगामा नहीं मचाया कि भाई देखो हमने कर दिया, भारत कर दिया, भारत कर दिया। भाई वो वहां इंटरनेशनल मंच पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत थे। जैसे यादव कह रहे थे ना कि लोग आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बुलाएंगे, वो खुद ही वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख रहे हैं। मैं आपको कुछ और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट दिखाता हूं कि सरकार हर जगह महत्वपूर्ण जगहों पर अब किस तरह से इसको प्रमोट कर रही है। G20 के लिए जो आई कार्ड भी जारी हुए हैं उनमें भारत ऑफिशियल लिखा। ये आपको आई कार्ड की तस्वीर दिखा रहा हूं, उसका निचला हिस्सा। ऊपर जिस भी अधिकारी का था उसका हमने फोटो काट दिया, और नीचे जो आई कार्ड होगा जो लोग टांगेंगे G20 समिट के वक्त पहनेंगे, उसमें इंडिया ऑफिशियल नहीं लिखा है, उसमें भारत ऑफिशियल लिखा है। हर जगह धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से इंडोनेशिया में पीएम 7 सितंबर को आसियान समिट के लिए जाने वाले हैं, उसके इनविटेशन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इसको भी यहां डालिए, मैं आपको दिखाता हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए, यहां भी अगर आप देखेंगे, और ये तो जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया 20th एशियन इंडिया समिट एंड 18th EA समिट September 7, 2023 फंक्शन नोट्स। यहां जूम करके दिखाइए क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सरकार अपने कई कार्यक्रमों में अब भारत का इस्तेमाल कर रही है, और अगस्त के महीने में भी कर रही थी। मतलब पहले से यह चल रहा था, लोगों ने हंगामा मचा दिया कि आज अचानक कर दिया। यह समझ में नहीं आ रहा कि विरोध किस बात का हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ये पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है। तो अगर इंडिया दैट इज भारत लिखा है, मतलब इंडिया जो कि भारत है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत क्यों नहीं हो सकता भाई, प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों नहीं हो सकता भाई, जब संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में अगर संविधान को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हम भारत के लोग। क्या वहां लिखा है हम इंडिया के लोग? तो जब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वहां लिख रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में लिख रहे हैं भारत के लोग लिख रहे हैं, तो इंडिया और भारत दोनों इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो विपक्ष को यह बात समझनी होगी कि देश के अंग्रेजी नाम को हटाकर उसे इंडिया किए जाने की बात पहली बार नहीं हो रही, यह भी समझिए। और अगर भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, भारत ऑफिशियल लिख दिया, तो कोई पाप नहीं कर दिया, कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर दिया। इंडिया और भारत दोनों संविधान में लिखे हुए हैं। लेकिन यह मांग कब से हो रही है? आप देखिए 2012 में खुद कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। तब शांताराम नाइक ने कहा था कि हम अपने देश के लिए भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, इंडिया की जय नहीं बोलते। इसी तरह साल 2014 में सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने भी संसद में प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान के आर्टिकल 1 में संशोधन की मांग रखते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान होना चाहिए। इससे पहले 5 मार्च 2010 को भी योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह का बिल पेश किया था, लेकिन उस पर बहस नहीं हो पाई। हाल ही में जो मॉनसून सत्र हुआ उसमें भी बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा था कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमारे देश का नाम भारत सदियों से रहा है, भाषा चाहे जो रही हो लेकिन देश का नाम एक ही रहा है, इसलिए इंडिया नाम की जगह भारत का ही प्रयोग करना चाहिए। सुनिए मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले क्या कहा। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझ में ही नहीं आए चिंता न करें, उसको जरूरत है तो समझ ले। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने, हम अपने आप में समर्थ है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना मीडिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। यानी अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो दिक्कत भारत शब्द से नहीं है। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं, संघ ने कह दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब दिक्कत है। क्योंकि जो मोदी कह दें उसका तो विरोध करना है। कल वो मोदी कह देंगे कि सांस लेना अच्छी चीज है तो ये लोग सांस लेने का भी विरोध कर देंगे। ये सब नाक रोक के सांस रोक के बैठ जाओ भाई, मोदी जी ने कह दिया सांस लेनी अच्छी चीज। इंडिया शब्द को लेकर कई लोगों के अंदर यह सोच है कि यह शब्द गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है क्योंकि यह नाम विदेशियों का दिया हुआ नाम। बीजेपी के एक सांसद हरनाथ यादव ने तो यह दावा कर दिया कि भारतीयों को अंग्रेज जाहिल मानते थे, इसलिए वो अपशब्द के तौर पर इंडिया और इंडियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। एक बार बीजेपी सांसद को सुनिए। सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है, देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक प्रतीक है। इंडिया शब्द और भारत नाम का क्या इतिहास है आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक सच यह भी है कि देश का नाम बदलने की मांग बहुत पुरानी है और यह बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं भारत बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद जून 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। तब 3 सदस्यीय बेंच ने इस याचिका को केंद्र के पास भेज दिया था और इस पर फैसला लेने को कहा था। मतलब केंद्र चाहे तो फैसला ले सकता है और अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है संविधान में। लेकिन नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि भारत का प्रचलन बढ़े, भारत का इस्तेमाल बढ़े सरकारी कार्यक्रमों में, दूसरी जगह। बस हो गया विरोध शुरू। देश के नाम को सिर्फ भारत रखने की अटकलों के बीच सूत्रों से खबर यह भी है कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव ला सकती है। केंद्रीय मंत्री के बयानों से भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस पर प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना पड़ेगा या नहीं किया जाना पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है। एक बार केंद्रीय मंत्रियों को सुनिए, उनके बयानों से कुछ संकेत मिल रहे हैं, फिर आपको आगे इसके बारे में बताता हूं। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके
इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है। देश का जो नाम भारत है वो हमने नहीं रखा, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम है। अगर विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु पुराण में ये श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब ये हजारों साल पहले विष्णु पुराण में लिखा गया श्लोक है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नाम रखते ही अपने बायो से इंडिया की जगह भारत शब्द कर लिया था, अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा देश भारत था, भारत रहेगा। असम के सीएम ने पूछा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था, अगर इतनी दिक्कत है, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया। अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तो आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। बड़े बड़े लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हमारे देश को भारत ही बुलाया जाना चाहिए। जैसे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने तो कह दिया कि वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा होना चाहिए, न कि इंडिया। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि मेरा हमेशा से मानना है कि हर नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं बीसीसीआई और जय शाह से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करता हूं कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। वीरेंद्र सहवाग ने तो खुलकर इसका समर्थन किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट की एक लाइन में अपना मैसेज क्लियर कर दिया। बच्चन साहब ने लिखा कि भारत माता की जय,